हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्वाद कुछ हटके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। आप इसे चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं और बहुत कम समय में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया हमारा स्नैक्स मसालेदार मट्ठी पापड़ बनके तैयार होता है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, ये है 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम सूजी है। सूजी हमारी ये मोटी वाली है, अगर महीन वाली होती तो इसे हम ग्राइंड नहीं करते, लेकिन हम इसे मिक्सर की जार में डाल के इसे हम ग्राइंड करके थोड़ा सा महीन कर लेंगे। और उसके साथ ये है थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला, छोटा चम्मच से आधा आधा चम्मच है। और ये है आधा आधा चम्मच साबुत खड़ा धनिया और काली मिर्च। अब देखते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साबुत धनिया और काली मिर्च हमने लिया था उसे हम इस तरह से दरदरा हम कूट के रख लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे एक बाउल और इसमें डाल देंगे ये 1 कटोरी मैदा। सूजी को हमने ग्राइंड कर लिया है, इसे भी हम इसमें मिला लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे अपने अंदाज से नमक। आप अपने अंदाज से नमक डाल लीजिएगा, जितना भी कम ज़्यादा आप खाते होंगे। हमने डाल लिया नमक और इसे हम मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और इसे मिलाएंगे। इसके बाद हम डालेंगे, ये है अजवाइन और मंगरेला। इसे हम हाथों से इस तरह से क्रैश करते हुए इसे हम डाल देंगे। अब ये हमने जो काली मिर्च और धनिया साबुत कूट के रखा हुआ है इसे हम डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, ये है रेड चिल्ली फ्लेक्स। हमारा एकदम मसालेदार, क्रिस्पी और खस्ता मट्ठी पापड़ बनके तैयार होने वाली है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे गूँथेंगे। गूँथना किससे है हमें, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये है आधा दूध आधा पानी। आप अपने हिसाब से ये ले लीजिएगा, आधा दूध आधा पानी। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इससे फिर चाय बना के पी सकते हैं, फेंकना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डाल के और अच्छे से कड़ा इसका डो लगाएंगे। पहले मोयम को हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि एकदम अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों से मिक्स करेंगे, चम्मच से ये सही से मिक्स नहीं हो पाता है। अब इसे हम दूध और पानी मिला के जो मैंने रखा हुआ है इससे हम गूँथेंगे। आटा हमारा कड़ा ही गूँथना होगा, गीला नहीं होना चाहिए। इस तरह से मसल के हमें आटा गूँथना है। हम आपको दिखाते हैं। आधा कटोरी बस ये हमारा दूध पानी लगा हुआ है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे निकाल लेंगे और इसे अच्छे से मसल के हमें कड़ा आटा गूँथना है। मट्ठी पापड़ का आटा हमारा एकदम हमें मसल के इसे हम मुलायम आटा बना लिया है। अब इसे हम 2 भागों में बांटेंगे और बड़ी बड़ी 2 रोटी बनाएंगे। जिस तरह से जितना पतला हम रोटी बनाते हैं उतना ही पतला हमें इसे भी बनाना है, बल्कि रोटी से थोड़ा सा पतला ही रखेंगे हम। फिर हम आपको आगे दिखाते हैं। इस तरह से हम बड़ी बड़ी रोटियां बनाएंगे और कोई भी कटर से, गिलास से, कटोरी से आप एक साइज का हम काटेंगे। और इसी तरह से सभी पूड़ियों को बेल के हम काट के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे दिखाते हैं आपको। सभी मट्ठी पापड़ हमारे बेल के तैयार हो चुके हैं। पतले पतले रोटी की तरह से इसे बनानी है। अब इसे हम क्या करेंगे, चाकू की सहायता से इसमें जगह जगह हम इस तरह से कट लगा देंगे, ताकि हमारा ये मट्ठी पापड़ फूले ना और क्रिस्पी खस्ता तैयार हो। अब इस तरह से सभी हम कर लेंगे। तब तक अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करते हैं और इस पे हम रखेंगे कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। जब तक ये हमारा गर्म होगा तब तक हम मट्ठी पापड़ को चाकू से कट लगाया करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। आंच को अब हम थोड़ा सा कम कर देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा था तब तक हमने इस पर कट भी लगा लिया है और एक एक करके इसमें हम तेल में डालते जाएंगे और अच्छे से एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। इस तरह से उलटते पलटते हुए
हमने इसे फ्राई कर लिया। अब इसे हम निकालते जाएंगे। तेल को अच्छे से निचोड़ते हुए इसे हम निकाल लेंगे और बारी बारी से सभी मट्ठी पापड़ को हम फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों, आप जब भी बनाइएगा मट्ठी पापड़, देसी घी से ही मोहन लगाइएगा और मोहन में कंजूसी नहीं करिएगा, तभी हमारे मट्ठी पापड़ एकदम खस्ता बनके क्रिस्पी तैयार होंगे। इस तरह से हमने बारी बारी से सभी मट्ठी पापड़ को तल के फिर आगे हम आपको दिखाते हैं। आँच को हम मीडियम पे ही रखेंगे। ज़्यादा तेज आँच कर देंगे तो ये जलने लगेगा और लाल हो जाएगा, स्वाद इसका बिगड़ जाएगा, इसलिए हम मीडियम आँच पे ही इसे फ्राई करेंगे। सारे मट्ठी पापड़ हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और निकाल लेते हैं। अब आगे हम इसका दिखाएंगे आपको फाइनल लुक, तोड़ के भी दिखाएंगे और आपको प्लेटिंग करके हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा मट्ठी पापड़ एकदम तैयार हो गया है। मसालेदार मट्ठी पापड़ आपने इस तरह से कभी भी नहीं बनाई होगी। मसालेदार वाली मट्ठी पापड़ हमने आपको बताया कि कैसे बनाना, एकदम आसान तरीके से। अब इसे आप चाय के साथ, लस्सी के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हम इसे आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। देखिए एकदम खस्ता क्रिस्पी, देखिए एकदम खस्ता क्रिस्पी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका टेस्ट बहुत ही गजब का लगता है। आप जब भी बारिश का सीज़न हो, ऐसे जब भी मन करे चाय पीने का, आप मसालेदार मट्ठी पापड़ ज़रूर से बनाइए। अगर हमारा बनाया हुआ रेसिपी आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी करते रहिएगा। आगे इसी तरह से हम नई नई रेसिपी आपके साथ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।